तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें और नई आईडी को बना करके हम एक्टिवेशन करें कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हमें जाना होगा कहाँ पर। सबसे पहले हमें जाना होता है प्ले स्टोर में, या फिर आपको रेफरल लिंक मिल जाता है, उसको आप टच करेंगे तो सीधा आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इस एप्लीकेशन को जिसका नाम है जेड पे। तो जेड पे भी आपको डाउनलोड वहाँ पे जा करके आपको सर्च करना है। तो सर्च करने में भी आपको एक मिस्टेक होती है कि जेड पे यानी कि सटा के लिख देते हैं। वहाँ पे सटा के नहीं लिखना है, सबसे पहले वहाँ पे लिखना है आपको ZED स्पेस PAY लिखेंगे तो आइकॉन पे ये बड़ा सा सुंदर सा आइकॉन आपको देखने को मिलेगा। ये वाला आइकॉन आपको मिल जाएगा। तो आपको रेड कलर में उसको आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आके हमारे सामने ये एप्लीकेशन खुलती है, और ये एप्लीकेशन खुलने के बाद में डैशबोर्ड खुलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जाना होता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, हमें सीधा यहाँ पे डालेंगे अपना नाम, मोबाइल नंबर डालना शुरू कर देते हैं। पासवर्ड तो है ही नहीं, फॉरगेट करेंगे और टिप फॉरगेट करेंगे, इधर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। तो ये सब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। हमें कहाँ जाना है, सीधा रजिस्टर नाउ पे। जैसे हम रजिस्टर नाउ करेंगे तो हमारे सामने एक और फॉर्म खुल के आता है। अब फॉर्म खुल के आता है, यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है क्या, फुल नेम डालना है जो कि हमारा पैन कार्ड में होता है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है हमें। ईमेल आईडी कहाँ मिलती है, आपके प्ले स्टोर में जो कोना होता है उसके ऊपर में आपकी आईडी मिल जाती है, वो आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे आप मोबाइल नंबर। या एक बात और ध्यान रखें, अगर आपके पास में व्हाट्सअप मोबाइल नंबर प्रेजेंट में है तो आप उसको डाल सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप 6 नंबर का कोई भी एक पासवर्ड बनाएंगे जो आपको याद रहे। फिर उसके बाद में सेम पासवर्ड यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रखेंगे दोनों में। और उसके बाद आप यहाँ बनाएंगे टिपिन। टिपिन क्या होता है, टिपिन वो है जो पैसे को आप इधर से उधर विड्रॉल लगाते हैं, वो 4 अंकों का पिन बनाएंगे जो भी आपको याद रहे। ये वाला और ये वाला आपको ये बनाएंगे दोनों। तो इससे क्या होता है, इससे आपका होता है क्या कि आप लॉगिन आईडी करने के लिए आता है। चलिए दोस्त आगे और मैं बताऊं। तो अब यहाँ पर बारी आती है क्या, यहाँ पर कि यहाँ पर क्या डालना है हमको। यहाँ पर आप डाल सकते हैं जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी मिली इस एप्लीकेशन की, उसकी स्पॉन्सर आईडी डालेंगे, या फिर आपने जिसके माध्यम से रेफरल लिंक को टच किया था उस रेफरल लिंक से आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर रेफरल लिंक ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, इस बॉक्स को आप जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर टच कर देंगे और यहाँ पर आईडी नंबर उनकी डालेंगे तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा उनके नीचे। तो उसके बाद ये हमें सर्च कर देना है, टिक कर देना है बॉक्स, और बॉक्स जैसे ही हम टच करेंगे उसके बाद हमें रजिस्टर नाउ पे कर देना है। ओके डेट डन। अब हमें यानी कि हमने सारा कुछ कर दिया तो मात्र 2 सेकंड के अंदर में हमारा आईडी बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन कैसे कर सकते हैं। अब जो हमने आईडी बनाई थी जिस मोबाइल नंबर से, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ डालना है। अब वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल के और हमें नीचे में आना है। फिर तो नीचे में कौन सा डालना है, जो हमने 6 अंक का पासवर्ड बनाया था हमें उसको यहाँ पर अपडेट कर देना है। जैसे कि मैं आपको सामने कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास में पड़ा है पहले से ही, देखिए ये मैंने यहाँ पर कर दिया। जेड पे कैशबैक हर बार। आप सभी को रंगोत्सव पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यस दोस्तों, तो यानी कि ये डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा जैसे कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर खुला है। अब यहाँ पर बात आती है सर कि हमने आईडी बना लिया लेकिन हमें KYC कैसे करना है। KYC करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें जाना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे, टच करने के बाद में फिर से आपके सामने एक और डैशबोर्ड खुलता है। उसमें जाने के बाद में आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, बैंक KYC। बैंक KYC कब करेंगे, यहाँ पर करेंगे बैंक KYC। तो बैंक इस पर टच करेंगे। यदि हमको देखना है क्या गैलरी, तो इस पर टच करेंगे। प्लान PDF यानी वीडियो देखना है तो यहाँ पर टच करेंगे। फॉरगेट टिपिन बनाना है तो यहाँ पर टच करेंगे। चेंज टिपिन करना है तो यहाँ पे करेंगे, है ना। चेंज लॉगिन पासवर्ड करना है तो यहाँ से करेंगे। और यदि आईडी को लॉग आउट करना है, दूसरे डिवाइस में खोलना है, या फिर अपनी आईडी से लॉग आउट करके दूसरे की आईडी खोलना है तो यहाँ से लॉग आउट करके आप दूसरे की आईडी खोल सकते हैं। ये आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा मेन प्रोसेस यहाँ पे कि बैंक KYC हो जाती है। इसके ऊपर मैं वीडियो दे दूंगा किस प्रकार से करना है। अब बात आती है हमारी ऐड फंड की। तो हम ऐड फंड कहाँ से करेंगे, ऐड फंड आपको करना है कहाँ से, यहाँ से आप ऐड फंड पे जैसे ही जाएंगे उसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आपको ये ऐसा एक सेंटर खुलेगा डैशबोर्ड, जिसमें आपको जाने के बाद में क्या, यहाँ पर आपको अमाउंट भरना है। एंटर अमाउंट हमें कितना जमा करना है। जैसे मान लीजिए हमें करना है 50 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, या फिर हमें करना है 599। तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे 599 599, है ना। यदि हमें करना है यहाँ पर कितना 1199, तो यहाँ पे हम टच कर देंगे 1199, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे टच करने के बाद में ऐड फंड कर देंगे। ऐड फंड करने के बाद में सीधा आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह भीम UPI जो खुल के आ जाएगा। फिर आप जो भी चलाते हो, अभी फ़ोनपे से नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, और फ़ोनपे को छोड़ करके गूगल पे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और आपका पेटीएम ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप पैसे को ऐड फंड कर सकते हैं। वही डिस्ट्रिक्ट जो आपको किसी को पैसे भेजते हैं, वही 6 नंबर का OTP डाल के आप पासवर्ड डाल के आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इससे ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा, जो आपका पैसा जाता है ना, वो पैसा सीधा कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा। देखिए
वो पैसा आपका आएगा इसमें फंड वॉलेट में। जैसे आपने 599 किया तो 599 यहाँ पे आ जाएगा, 1199 किया तो 1199 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको आईडी एक्टिव कैसे करना है ये बात आती है। आईडी एक्टिव करने के लिए आपने जो 599 ऐड किए वो यहाँ से भी प्राइम ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ से भी है। यानी कि आप प्राइम में जब जाना चाहते हैं फ्री से तो प्राइम यहाँ से आप ले सकते हैं तीनों जगह से। अब लेना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्राइम लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 ऑप्शन दिया। एक तो आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और आपका ये वाला हो गया, है ना। अब ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक पकड़ लीजिए। मैं आता हूँ सबसे ऊपर वाला पकड़ देता हूँ, प्राइम को। जैसे मैंने प्राइम को टच किया, प्राइम को टच करने के बाद में यहाँ पर क्या आता है देखिए, पूरा का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप लेने के यहाँ पे नियम भी है, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको आना है कहाँ पर, बिकम ए मेंबर, क्लिक हियर। तो हम जैसे हम इसको टच करेंगे, टच करने के बाद में जो हमने फंड वॉलेट ऐड किया था यहाँ पर 599, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था जिस नंबर से, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमने रजिस्ट्रेशन किया था कंपनी के जेड के अंदर में, वो नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, करेक्ट। अब ये नंबर वो डालने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप डाल देते हैं यहाँ पर नंबर, तो उसके बाद आपका नेम यहाँ पर शो हो जाएगा तुरंत, विदिन सेकंड तुरंत ही जस्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है पैकेज। अब इसमें जो आप टच करेंगे तो यहाँ पे 2 पैकेज खुलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी किस प्रकार से। देखिए मैं एक नंबर डाल देता हूँ, अपना ही नंबर डाल देता हूँ। देखिए मैंने ये डाला, डालने के बाद में मेरा नाम आ गया तुरंत ही, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से ही सुपर प्राइम में है इसलिए, यानी कि वो आ गया। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं खुलेगा। यहाँ पर मैं दूसरा नंबर मेंशन करके भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो नंबर शो नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही टच करेंगे इसके ऊपर में, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलेंगे, प्राइम और सुपर प्राइम का। जो आपका यहाँ पर जितना बैलेंस हो, जो भी आपकी क्षमता हो, 599 या फिर 1199, तो वो आप यहाँ पर डाल कर सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। जैसे ही आप इस पर बढ़ेंगे सिलेक्ट पे, जैसे ही आप इस पर बढ़ेंगे सेलेक्ट पेमेंट पे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलेगा आपका, एक खुलेगा पिन वाला और एक खुलेगा फंड वॉलेट। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूंगा आपको, जो आपका पैसा है यहाँ पर किस में ऐड है, फंड वॉलेट, जो ऊपर में लिखा है फंड वॉलेट, है ना। तो ये पैसा आपका फंड वॉलेट में आपने जमा किया है, तो हमें यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो फंड वॉलेट ही सेलेक्ट करना है। देखिए खुला भी फंड वॉलेट। और ये पिन वॉलेट क्या होता है, पिन वॉलेट वो होता है जैसे आपने कंपनी से पिन ले रखा है तो कंपनी के पिन को आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने पिन नहीं लिया, आपने फंड वॉलेट को जमा किया है तो फंड वॉलेट ही आपको पसंद करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर टच करेंगे तो आपके सामने 4 नंबर का OTP मांगेगा। कौन सा, जो आपने पासवर्ड बनाया था शुरुआत में टिपिन, वो आप जैसे ही डालेंगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर में आपका आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लोगों को और भी यानी कि जानकारी से बेहतर मिल सके, और नोटिफिकेशन ऑल करके रखें, ताकि ऐसी ही अपडेट कंपनी से रिलेटेड आपको प्रत्येक प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।